ममता बनर्जी जी ने बयान दिया है कि वह हारी नहीं है और वह इस कारण से इस्तीफा अर्थात रेजिग्नेशन नहीं देंगी, वो मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। यह हास्यास्पद भी है और चिंताजनक भी है। यह चिंताजनक इसलिए है कि भारतवर्ष के लोकतंत्र में इस प्रकार की सुंदरता है। द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज नोन फॉर द ब्यूटी कि जब सत्ता का हस्तांतरण होता है उस समय आजादी से लेकर अभी तक इस प्रकार की परिस्थिति कभी नहीं बनाई जाती है कि दो पार्टी आपस में उलझ जाए। बहुत ही सलीके से, सम्मान के साथ जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की हार होती है, जिस पार्टी की हार होती है, वो इस्तीफा देते हैं और ये सत्ता का हस्तांतरण बहुत ही शांति प्रिय तरीके से भारतवर्ष में होता आया है। विगत 75 वर्षों में, इन द लास्ट 75 years, India is known for this phenomenal democratic effect of its in the whole world. पूरे संसार में भारत अपने इस लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया के लिए जानी जाती है। मगर आज ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो किया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात है। यह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आघात नहीं है, यह आघात लोकतंत्र पर है। यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के ऊपर है। आप चिंता करिए, कोई अकेला इलेक्शन बंगाल में नहीं हुआ था। 5 राज्य चुनाव में गए थे, बंगाल भी चुनाव में गया था, असम भी चुनाव में गया था, तमिलनाडु भी चुनाव में गई थी, केरल भी चुनाव में गया था, पुडुचेरी भी चुनाव में गई थी। हमने कल देखा पिनरई विजयन, शांति से उन्होंने जब परिणाम देखा, उन्होंने आराम से जाकर अपना इस्तीफा सौंपा। आज हमने देखा स्टालिन जो सीएम हैं तमिलनाडु के जो थे, आज उन्होंने जाके लोक भवन में, गवर्नर्स हाउस में अपना रेजिग्नेशन सौंपा। मगर ममता बनर्जी है कि वो कह रही है कि हम हारे नहीं हैं और हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे। दिस इज द सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एंड अनार्की। ये कहानी है अराजकता की और ये कहानी है एंटाइटलमेंट की। मैं ही रहूंगी, मेरे अलावा कोई और नहीं रहेगा। संविधान मेरे से शुरू होता है और मेरे पे खत्म हो जाता है। अगर मैं नहीं तो संविधान नहीं, मैं नहीं तो लोकतंत्र नहीं। मुझे ही केंद्र बिंदु में रखकर सत्ता चलेगी, अगर मैं नहीं तो सत्ता भी नहीं चलेगी। ममता जी को बहुत ही ससम्मान हम कहना चाहेंगे कि नो वन इज इंडिस्पेंसेबल इन इंडियन डेमोक्रेसी। भारत के लोकतंत्र में कोई भी इंडिस्पेंसेबल नहीं है। जनता जनार्दन ही एक ऐसी शक्ति है जो इंडिस्पेंसेबल है। जनता जनार्दन ही एक ऐसी ताकत है जिसके बगैर डेमोक्रेसी काम नहीं कर सकती है। कोई भी नेता यहां ऐसा नहीं है जिसके बगैर देश नहीं चल सकता, राज्य नहीं चल सकता है। तो ये गलतफहमी जो ममता बनर्जी पाल रही है कि उनके बिना बंगाल नहीं चल सकता है और वही बंगाल है और वही सरकार है, एक गलत बात है। दूसरी बात, ममता जी का कहना कि वो विधानसभा भी नहीं जाएंगी। अब कैसे जाएंगी विधानसभा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है वो क्या सोच रही थी कि विधानसभा जाएंगी। अब जीत तो हुई नहीं है उनकी भवानीपुर सीट से, वो विधायिका नहीं रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो विधानसभा नहीं जा सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इंडी गठबंधन के सभी लोगों से बारी बारी बातचीत की, सभी लोगों ने मुझे भी फोन किया, मैंने भी इंडी गठबंधन के सभी लोगों से फोन पे बात की। मुझे तो समझ में नहीं आता ये इंडी गठबंधन क्या चीज है। ये फोन पे ही बात करने के लिए है, बीच बीच में हाथ पकड़ने के लिए है, ये क्या चीज है इंडी गठबंधन। ये 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, क्या हो रहा था इंडी गठबंधन का। राहुल गांधी जाके ममता जी के खिलाफ बोल रहे थे, ममता जी कांग्रेस के खिलाफ बोल रही थी, एक दूसरे के खिलाफ वो लड़ रहे थे। फिर काहे का इंडी गठबंधन, ये काहे का इंडी गठबंधन और किस चीज के गठबंधन को लेकर ये लड़ रहे हैं। लेफ्ट के खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी केरल में, और अब वो बोल रहे हैं कि हम इंडी गठबंधन है। ये इंडी गठबंधन केवल एक फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए सारे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके खड़े हो जाते हैं, उससे होता जाता कुछ नहीं है, केवल फोटो अपॉर्चुनिटी होती है।